मूवी की शुरुआत में ब्रूनो को दिखाया जाता है। वह हॉस्पिटल में नसबंदी करवाने आया था। डॉक्टर आता है और ब्रूनो से कहता है कि उसका नसबंदी उसकी वाइफ की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता है। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रूनो और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया था क्योंकि ब्रूनो बच्चे नहीं चाहता था। ब्रूनो के फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उसे ब्लड डोनेट करने के लिए कहता है। ब्रूनो मान जाता है और ब्लड डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ एक इसाबेल नाम की लड़की आती है। वह ब्रूनो से पूछती है कि वह क्यों आया है। ब्रूनो बताता है कि वह ब्लड डोनेट करने आया है। इसके बाद इसाबेल ब्रूनो को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसाबेल अपने रूम में सारा के साथ होती है। वह सारा को अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाती है। सारा बहुत खुश होती है और इसाबेल को अपने साथ रहने के लिए कहती है। इसाबेल सारा के साथ रहने के लिए मान जाती है और उसके साथ घर पर चली जाती है। जब वो सारा के घर पहुंचती है तो सारा का हस्बैंड जोकिन उसका वेलकम करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद इसाबेल अपने रूम में अपने बच्चे लियोन से वीडियो कॉल पर बातें करती है। तभी इसाबेल का हस्बैंड आ जाता है और कॉल को काट देता है। अगले दिन इसाबेल काम पर जाती है। वह एक कॉल सेंटर में काम करती है। ऑफिस पहुंचने के बाद इसाबेल ब्रूनो को कॉल लगाती है और बताती है कि वह हॉस्पिटल में मिले थे। वो ब्रूनो से उसकी शादी के बारे में पूछती है। ब्रूनो बताता है कि उसका डाइवोर्स हुए कई साल बीत गए हैं। इसाबेल ब्रूनो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। दोनों रेस्टोरेंट में मिलने आते हैं और बातें करते हैं। अगले सीन में इसाबेल और ब्रूनो को किस करते दिखाया जाता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इंटीमेट होने के बाद इसाबेल कपड़े पहनती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सारा इसाबेल से पूछती है कि वह किससे मिलने गई थी। इसाबेल बताती है कि वह उसका प्रोफेसर था। इसके बाद ब्रूनो और इसाबेल को फिर से इंटीमेट होते दिखाया जाता है। इसके बाद इसाबेल ब्रूनो के साथ बैठती है और नोटिस करती है कि ब्रूनो के पैरों में 6 उंगलियां हैं। इसाबेल इसके बारे में पूछती है तो ब्रूनो बताता है कि उसके पिता और दादा के भी 6 उंगलियां थीं। इसके बाद जब इसाबेल ब्रूनो के घर से निकल रही होती है तो सारा उसे देख लेती है और अगली सुबह अपने हस्बैंड जोकिन से बताती है तो जोकिन प्रोफेसर के पास जाता है। तब पता चलता है कि इसाबेल ने ब्रूनो से झूठ बोला है कि जोगिन उसका फ्रेंड है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसाबेल ब्रूनो के घर जाती है। ब्रूनो इसाबेल से जोकिन के बारे में पूछता है तो इसाबेल उसे अपना रूममेट बताती है। जब ब्रूनो इसाबेल का पर्स चेक कर रहा होता है तब उसे इसाबेल के हस्बैंड और बच्चे की फ़ोटो मिलती है। वह इसाबेल से पूछता है तो इसाबेल बताती है कि वह उसका बेटा है। जब उसका वीज़ा ख़त्म हो गया था तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। अगले दिन इसाबेल अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि जोकिन का ब्रूनो से मिलना उसे बुरा लगता है। लेकिन इसाबेल अपने बच्चे की वजह से घर से नहीं जाती। इसाबेल अपने काम पर जा रही होती है तभी ब्रूनो आ जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। तभी जोकिन और सारा आ जाते हैं और इसाबेल को कार में बैठने के लिए कहते हैं। ब्रूनो इसाबेल से पूछता है कि ये लोग कौन हैं तो जोकिन ब्रूनो को घूंसा मारता है और इसाबेल को कार में बैठाकर उसे वहां से ले जाता है। अगले सीन में इसाबेल को दिखाया जाता है। वह ब्रूनो से बताती है कि ये बच्चा जोकिन का है और वह सिर्फ उसे पैसों के लिए पाल रही होती है ताकि वह अपने बेटे से मिल सके। इस पर ब्रूनो कहता है कि मैंने बच्चे ना पैदा करने के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया और नसबंदी करवाने वाला था। अब उसी रात इसाबेल अपने रूम में होता है तभी वहाँ सारा आ जाती है और इसाबेल से चेकअप के लिए कहती है। तो इसाबेल बताती है कि उसने अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया है। यह सुनकर सारा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद इसाबेल हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाती है। अगली सुबह सारा की फैमिली उसके घर आते हैं। वह सभी इसाबेल से मिलते हैं। उन्हें इसाबेल कुछ खास पसंद नहीं आती। उसी रात इसाबेल को ब्रूनो का कॉल आता है लेकिन इसाबेल कॉल को कट कर देती है। फिर अगली सुबह ब्रूनो इसाबेल से मिलने आता है। वह इसाबेल से कुछ देर बात करना चाहता था लेकिन जोकिन इसाबेल को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। घर में जाने के बाद इसाबेल अचानक से बेहोश हो जाती है। वह सभी इसाबेल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और जोकिन से कहता है कि इसाबेल को कोई टेंशन न दें। इसके बाद वह सभी डिनर करते हैं और ब्रूनो जोकिन से इसाबेल के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे एक नोवेल लिखनी थी। डिनर करने के बाद सारा और ब्रूनो बाहर आते हैं और बातें करने लगते हैं।
ब्रूनो सारा को बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं बच्चे नहीं चाहता था। इसके बाद ब्रूनो अपने घर जाता है और अपना नोवेल लिखना शुरू कर देता है। इसाबेल अपने काम पर होती है, अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो जोकिन और सारा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल से जाने लगते हैं, तभी इसाबेल रोने लगती है, तो जोकिन उस पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद इसाबेल ब्रूनो के घर जाती है। वो ब्रूनो को अपना एग्रीमेंट पढ़ने के लिए कहती है। ब्रूनो एग्रीमेंट पढ़ने के बाद इसाबेल को एक रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है, ताकि वह अपने और जोकिन के बीच की गई सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। दूसरी तरफ जोकिन सेंट लुइस जाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे ज़मीन के लिए अच्छा खरीदार मिल गया था। अगली सुबह इसाबेल ब्रूनो के घर जाती है। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन ब्रूनो खेलने में बिजी था, इसलिए इसाबेल की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसाबेल ब्रूनो को धक्का देती है, जिससे उसका कंप्यूटर टूट जाता है। ब्रूनो इसाबेल पर गुस्सा हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। इसाबेल वहाँ से चली जाती है। सारा ब्रूनो को कॉल करती है और इसाबेल के बारे में पूछती है, तो ब्रूनो कहता है कि वह यहाँ से चली गई है। अगले सीन में इसाबेल को दिखाया जाता है, वह अपने बेटे से बात करती रहती है। इसके बाद इसाबेल अपने रूम पर जाती है, जहाँ पहले से ही उसका इंतज़ार सारा कर रही होती है। सारा इसाबेल से पूछती है कि वह कहाँ थी। इसाबेल कोई जवाब नहीं देती और जाकर सो जाती है। रात में इसाबेल के पेट में दर्द होने लगता है। सारा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसे लड़की पैदा होती है। ब्रूनो इसाबेल के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसाबेल का खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, इसलिए हम उसे बचा नहीं सके। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रूनो इसाबेल के बच्ची के साथ खेल रहा होता है। वह देखता है कि उसकी बच्ची के पैरों में 6 उंगलियां थीं। इससे ब्रूनो को पता चलता है कि वह बच्ची जोकिन की नहीं बल्कि ब्रूनो की ही है। यह देखकर ब्रूनो शॉक्ड हो जाता है और अपने घर पर चला जाता है। घर जाकर ब्रूनो इसाबेल की रिकॉर्डिंग सुनता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।